भैया बहन, हम लोग अभी इंग्लिश में लेसन 13 पढ़ रहे हैं। एक मछुआरे की कहानी है, उससे आगे पढ़िए। द फिशरमैन सेड टू हिज वाइफ, मछुआरे ने अपनी पत्नी से कहा, नाउ वी हैव एवरीथिंग, अब हम लोगों के पास सब कुछ है। एवरीथिंग माने हर कुछ है। नाउ वी हैव एवरीथिंग, अब हम लोगों के पास सब कुछ है। सो वी मस्ट नॉट बी ग्रीडी, इसलिए हम लोगों को लालची नहीं होना चाहिए। हिज वाइफ बिकेम सैड एंड एंग्री एट दिस, उसकी पत्नी दुखी हो गई और उस पर गुस्साई। सो द फिशरमैन हैड टू गो टू द क्वीन फिश अगेन अनविलिंगली, इसलिए मछुआरे को उस क्वीन फिश के पास, रानी मछली के पास फिर से दोबारा जाना पड़ा था। अनविलिंगली, अनविलिंगली का मतलब अनिच्छापूर्वक। फिशरमैन की इच्छा नहीं थी कि मछली से फिर के पास जाएं और फिर से उसे कुछ कहें, लेकिन पत्नी के हठ के बाद वह मछुआरा मजबूर हो गया और उसे उस रानी मछली के पास फिर से जाना पड़ा। अनिच्छापूर्वक, अनविलिंगली का मतलब। द क्वीन फिश फाउंड द फिशरमैन सैड, वह रानी मछली उस मछुआरे को दुखी देखी। रानी मछली ने उसे देखते ही समझ लिया कि यह मछुआरा दुखित है। ही आस्क्ड द रीजन, उसने इसका कारण पूछा। द फिशरमैन टोल्ड एवरीथिंग, उस मछुआरे ने सभी कुछ बता दिया। द क्वीन फिश सेड, योर वाइफ इज वेरी ग्रीडी, वह रानी मछली ने कहा कि तुम्हारी पत्नी बड़ी ही लालची है। शी कैन नेवर बी हैप्पी, वह कभी भी खुश नहीं रह सकती। गो होम, डू हार्ड लेबर एंड यू विल बी हैप्पी, तुम घर चले जाओ और कड़ी मेहनत करो, तब तुम खुश हो सकोगे, खुश होगे। द फिशरमैन केम बैक, वह मछुआरा लौट कर आ गया। He saw that there was only a hut in place of a beautiful house. उसने देखा कि उसके सुंदर अच्छे घर की जगह पर एक झोपड़ी है। His wife was crying, और उसकी पत्नी रो रही थी। Now all the family members were sad. अब घर के सारे सदस्य दुखी हो गए। Now बाबूलाल with his wife began to do hard labor. अब बाबूलाल और उसकी पत्नी दोनों ने कठिन परिश्रम करना शुरू किया। Soon again they became rich and happy. जल्द ही वे लोग अमीर हो गए और खुश हुए। It is rightly said, सच ही कहा गया है, no vice like avarice, लालच से बढ़कर और कोई भी बुरी वस्तु नहीं है, बुरी बला है। लालच एक बुरी बला है। ये पूरा लेसन आज खत्म हुआ, इसको आप लोग पढ़ेंगे, घर में रीडिंग भी देंगे।